नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबर में। बूंदी के रोटेदा गांव में एक 13 साल का बालक खेत पर रखे कीटनाशक की गंध से अचेत हो गया, जिसकी मौत हो गई। बालक भरतराज प्रजापत अपने खेत पर गया था, जहां फसल में छिड़काव के लिए लाए गए कीटनाशक के डिब्बे को उसने उठाकर साइड में फेंका था। मां खाना लेकर आई तो बालक ने खाना खाना शुरू कर दिया। इस दौरान खाना खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। बालक की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करवट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कीटनाशक बालक की मौत की वजह बना तो वहीं विधवा मां के सीट से बेटे का भी साया उठ गया है। पीड़िता के पति की कुछ समय पहले ही मौत हुई थी। नयापुरा के सेना इलाके में एक नायब सूबेदार ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। नायब सूबेदार पूरनचंद बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। मृतक पूरनचंद पिछले कुछ महीनों से कोटा सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात था, जो शनिवार को घर जाने वाला था। देर शाम उसने अपने क्वार्टर के कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। मृतक पूरनमल के भाई के अनुसार छुट्टियों को लेकर वह परेशान चल रहा था। अंतिम समय में उसकी छुट्टी निरस्त हो गई थी। चंबल की छोटी पुलिया के पास मिले युवती के शव की शिनाख्त सोगरिया निवासी पूजा एरवाल के रूप में हुई है। मृतका पूजा 1 दिसंबर को सुबह 5 बजे घर से निकली थी। उसके बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों की यहां भी तलाश की थी। न्यू मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने नए अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नवीन चिकित्सालय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीएस सुशील, डॉक्टर आरपी मीणा भी साथ में मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आईसीयू में कई खामियां मिली तो तीमारदारों के आईसीयू में नजर आने पर उन्हें समझाकर बाहर बैठने के लिए कहा। गंभीर मरीजों के साथ तीमारदार ही रह सकते हैं, वो भी पीपीई किट पहनकर, और उसके लिए भी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य ने प्रत्येक बेड पर जाकर रोगियों से बात की, उपचार के संबंध में जानकारी ली। एसएसबी के अंदर परिजनों को पीपीई किट पहनने के लिए निर्देशित किया। एसएसबी में स्टाफ पीपीई किट में नजर नहीं आया, उसे भी पीपीई किट पहनने के लिए निर्देशित किया। प्राचार्य ने निगम गोताखोर विष्णु सिंघी से मिले। कुन्हाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बापू बस्ती रोड से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किए। बदमाश लकी कश्यप के खिलाफ अलग अलग थानों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। कुन्हाड़ी पुलिस अब बदमाश लकी कश्यप से हथियार के बारे में पूछताछ कर रही है। शहर में रविवार अलसुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते 8 ट्रेलर को पकड़ा है। 18 चक्के वाले ट्रेलर में बजरी लाई गई थी। पुलिस ने ट्रक चालकों से पूछताछ के बाद माइनिंग विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। फिलहाल ट्रेलर चालकों को हिरासत में लिया गया है। भीलवाड़ा की तरफ से बड़े ट्रेलर बजरी लेकर आ रहे थे। कुन्हाड़ी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 2 ट्रेलर को पकड़ा है। टोल के पास आरकेपुरम थाना पुलिस ने 6 ट्रेलर को पकड़ा। पूछताछ में ट्रेलर चालकों के पास रवाना होने की बात सामने आई है। अटरू थाना क्षेत्र के जीरोद गांव में एक महिला ने 2 लाख रुपए लेकर एक युवक से नाता विवाह कर लिया और 15 दिन बाद रफू चक्कर हो गई। जीरोद निवासी महावीर मीणा ने परिवार दिया था कि उसने मोटपुर के रघुनाथपुरा की संतोष बाई से नाता विवाह किया था, जो कुछ दिन बाद ही छोड़कर फरार हो गई, जिस पर पुलिस ने धारा 420 और 406 में प्रकरण दर्ज कर विवाहिता को गिरफ्तार कर लिया। अटरू के कुंजेर चौकी की उदपुरिया की परवन नदी में शराब के नशे में डूबे युवक के शव को रेस्क्यू टीम द्वारा निकाल लिया गया। शराब पीने के बाद उक्त युवक अपनी नदी पार स्थित बहन से मिलने के लिए नदी में तैरकर जा रहा था।
नशे में होने के कारण युवक पार नहीं जा पाया और बीच नदी में ही डूब गया। कोटा से पहुंची रेस्क्यू टीम ने 5 घंटे में शव को ढूंढ निकाला। मृतक तोलाराम गुर्जर संडिया कुआ थाना इकलेरा का निवासी था, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। संविधान निर्माता व दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कांग्रेस की ओर से अदालत चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए गए। साथ ही संविधान के शपथ भी ली गई। नए अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी मीणा ने भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के निर्वाण दिवस पर रक्तदान किया। चंबल को संबल देने के लिए हम लोग संस्थान के सदस्य भीतरिया कुंड पर जुटे और हाथ से हाथ बढ़ाते हुए चंबल में फैली गंदगी को साफ किया। हम लोग संस्थान के संस्थापक डॉक्टर सुधीर गुप्ता पिछले कई दिनों से चंबल की सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। प्रत्येक रविवार को सदस्य चंबल के घाटों पर पहुंचते हैं और यहां फैले कचरे को साफ करते हैं। साथ ही लोगों से नदी में कूड़ा नहीं फेंकने की अपील भी की जाती है। दक्षिण में राजीव अग्रवाल, राजीव भारती भी चंबल के कर्मवीरों का हाथ बटाने के लिए भीतरिया कुंड पहुंचे और श्रमदान कर चंबल के सफाई अभियान में अपनी आहुति दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चंबल को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो वहीं डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी लोगों से अपील की कि घरों में ही लोग गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। धार्मिक अनुष्ठान के समय भोजन के बाद बचने वाली गंदगी और राख को चंबल नदी में प्रवाहित करने पर रोक लगाने की मांग मेयर अग्रवाल से की। मेयर अग्रवाल ने बारीकी से निरीक्षण करने के बाद जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। कोरोना के मुश्किल दौर में रक्त की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंकों को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सकों ने पहल की है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में मेडिकल स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों के साथ मेडिकल स्टाफ ने भी रक्तदान किया। माला फाटक निवासी एक युवक ने अधिक मात्रा में शराब पी ली। तबियत बिगड़ने पर परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर आए, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। माला फाटक पर रहने वाला धनराज आदतन शराब का आदी था। शनिवार शाम को उसने घर पर अधिक मात्रा में शराब पी ली और अचेत हो गया। रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों बाघों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वन विभाग के अधिकारियों पर सवाल या निशान खड़ा हो रहे हैं। दरअसल एक निजी फोटो ट्रैप कैमरा में टाइगर T108 जय की फोटो ट्रैप हुई है, जिसमें टाइगर के गले में लोहे का फंदा दिख रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क के दूसरे किनारे फलोदी रेंज में, जिसे सवाई मानसिंह सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर जय विचरण करता है। टाइगर गले में लोहे का फंदा दिखने पर 2 अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। आनंद फानंद में अधिकारियों ने टाइगर की तलाश शुरू की और पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेज दी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शहर में सिविल JN और JN डिप्लोमाधारी स्टूडेंट की परीक्षा रविवार को 2 पारियों में आयोजित की गई। पहली पारी में 44 सेंटर, दूसरी पारी में 37 सेंटरों पर परीक्षा करवाई गई। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा में 15,629 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना था। तो 5 जिले 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। S10 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।